हेलो दोस्तों। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंसेस देखिए हिंदी में कैसे दिखते हैं। जैसे ये, मैं खेल चुका होऊंगा। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, ठीक है। कि यहाँ पे मैं खेल चुका होऊंगा से मतलब ये है कि फ्यूचर में किसी टाइम में हो सकता है अभी सुबह हो रही हो और आप बोल रहे हो कि शाम को 5 बजे तक मैं खेल चुका होऊंगा, ठीक है। तब हम लोग कहीं जा सकते हैं, तो मैं खेल चुका होऊंगा ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। मैं लिख चुका होऊंगा, मैं पढ़ाई कर चुका होऊंगा। तो ये जो है ये फ्यूचर, ये फ्यूचर में चल रहा है सब कुछ। और इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इंग्लिश में, वो बनेंगे ऐसे। फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव जहाँ पे भी आता है वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। और विल हैव के साथ जो है यहाँ थर्ड थर्ड फॉर्म आएगी, और विल हैव के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। देखते हैं। मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड। आई विल हैव प्लेड। आई विल हैव प्लेड। तो प्लेड जो है ये प्ले की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर सेंटेंस हमारा आई विल हैव प्लेड। नेक्स्ट, मैं लिख चुका हूँगा, आई विल हैव रिटन। रिटन जो है राइट की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये आई विल हैव रिटन। और मैं पढ़ाई कर चुका हूँगा, आई विल हैव स्टडीड। आई विल हैव स्टडीड। तो स्टडीड जो है स्टडी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्या होती है? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। वर्ब की फॉर्म्स हम देख चुके हैं पहले ही। अगर आप नहीं देखा हो तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे वो खेल चुकी होगी। तो ये फिर ये फ्यूचर की बात हो रही है कि जैसे आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि शाम को 4 बजे तक वो खेल चुकी होगी, ठीक है। तब उसको तुम बुला लेना कि वो शाम को 4 बजे तक खेल चुकी होगी। उसका खेल ख़त्म हो चुका होगा तब तक, ठीक है। तो ये फ्यूचर की बात है। हम लिख चुके होंगे, तुम पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेंगे? शी विल हैव प्लेड। वो खेल चुकी होगी, शी विल हैव प्लेड। हम लिख चुके होंगे, हम लिख चुके होंगे, वी विल हैव रिटन, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन कोई भी हो, वी हो, शी हो, आई हो, कुछ भी हो, सबके साथ जो है विल हैव ही लगेगा, ठीक है। विल हैज़ नहीं होता है कभी भी, ठीक है, हमेशा विल हैव ही होगा। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है समझने की, कि ऐसा नहीं है कि ही है तो या फिर शी है तो आपने देखा है कि हैज़ लगता है तो ये आप कर दें ही विल हैज़ और शी विल हैज़। नहीं, विल के साथ हैज़ नहीं लगता है, ठीक है। ये गलत है। हमेशा विल हैव। तो शी विल हैव प्लेड, वी विल हैव रिटन। तुम पढ़ चुके होगे, तो तुम पढ़ चुके होगे तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव स्टडीड। विल हैव स्टडीड, यू विल हैव स्टडीड, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखिए भी कि प्लेड, रिटन और स्टडीड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म्स है। चलिए ये सेंटेंस देखते हैं। कल शाम तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। तो आई विल हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क। अपना सारा काम मतलब ऑल माई वर्क। यहाँ पे जो सारा है वो है ऑल, ठीक है। माई वर्क मतलब मैं अपना काम, ठीक है। और बाई टुमारो इवनिंग मतलब कल शाम तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई विल हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क बाय टुमारो इवनिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रात 8 बजे तक हम लोग खाना खा चुके होंगे, ठीक है। तो वी विल हैव फिनिश्ड मील बाय 8 PM, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि वी विल हैव फिनिश्ड डिनर बाय 8 PM, वी विल हैव टेकन डिनर बाय 8 PM। बट अभी इसको ऐसे ही देखते हैं कि वी विल हैव फिनिश्ड मील बाय 8 PM। मील का मतलब कोई भी खाना होता है, वो चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है या दोपहर का लंच हो सकता है या डिनर हो सकता है, कुछ भी।
तो उसको हम मील बोलते हैं। ठीक है, मील कुछ भी, किसी कोई कोई कुछ भी अगर आप खा रहे हैं खाना थोड़ा सा, तो वो मील होता है। तो सुबह का नाश्ता हो गया या दोपहर का खाना हो गया या रात का खाना हो गया, उसको हम मील बोल सकते हैं। वैसे सुबह के जो नाश्ता होता है हम करते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर का जो खाना होता है उसको लंच बोलते हैं, रात का जो खाना होता है उसको डिनर बोलते हैं। तो आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, दोपहर तक वो लोग जा चुके होंगे, मतलब दे विल हैव गॉन बाय आफ्टरनून। ठीक है, दे विल हैव गॉन, ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। विल हैव गॉन, वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, विल हैव फिनिश्ड, विल हैव गॉन। तो दे विल हैव गॉन बाय आफ्टरनून, दे विल हैव गॉन बाय आफ्टरनून, दोपहर तक वो लोग जा चुके होंगे। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे विल है। ठीक है, विल आ जाएगा, फ्यूचर जहाँ यहाँ पे है वो विल होगा। ठीक है, तो इस लेसन में बस इतना ही। और आप इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं एक्टिवली, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, जो कि लास्ट टेंस होगा हमारा।